आज का ये पीएलआर बहुत ही इंटरेस्टिंग पीएलआर है। ये पीएलआर आपको आत्मा की जर्नी के बारे में बताएगा। आत्मा अपने प्रोग्रेस के लिए क्या क्या करती है ये बताएगा, और कई बार प्रोग्रेस की राह में चलते हुए किस तरीके से आत्मा थोड़ी सी परेशान हो जाती है या थोड़े से निचले लेवल पे आ जाती है, आपको ये पता चलेगा। जन्म हम लेते हैं अपने उत्थान के लिए, लेकिन जो ये प्रकृति है, ये धरती है, इसके माया मोह में आकर के हम किस तरीके से हमारे जीवन में कैसी परिस्थिति बन जाती है, आज का ये पीएलआर है। ये पीएलआर एक दूसरे लोक से आई हुई आत्मा का है, जो मनुष्य के जीवन जी रही है। हमारे और आपके तरह ही एक साधारण इंसान है। हालांकि ये मेडिकल प्रोफेशनल है, बाय प्रोफेसर ये डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, और ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में इनका काम है, ये जॉब करती हैं। इनके लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ऐसी हो रही थी कि इनको एक कन्फ्यूज़न वाली इनकी कंडीशन आ गई थी। पहले तो इनके शरीर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये खुद ही मेडिकल प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, तो ये अपना ट्रीटमेंट कराना इनके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इनको हीलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हीलिंग में क्यों इंटरेस्ट है वो भी मैं आगे बताऊंगी। एक डॉक्टर जो हमेशा साइंस की बात करते हैं, वो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में क्यों है वो भी मैं बताऊंगी। ये एक महिला है, 40 साल से ज़्यादा की इनकी आयु है, और जैसा मैंने बताया ये डॉक्टर है, बट ये बहुत बहुत स्पिरिचुअल है। ये एक साइंस यानी कि मॉडर्निटी और स्पिरिचुअलिटी का जो संगम कहते हैं, को रिलेशन कहते हैं, ये वो है। इन्होंने सबसे पहले मुझसे हीलिंग लेना शुरू किया था। हालांकि इनका पर्पस पीएलआर का था, लेकिन इनकी प्रॉब्लम को देखते हुए इनकी हीलिंग शुरू हुई। इनके शरीर का जो लेफ्ट पार्ट है वो कभी कभी बिल्कुल नम हो जाया करता है, कभी कभी क्या जनरली हो जाया करता था। शरीर के राइट पार्ट में भी बहुत दर्द, और जो इनका चेस्ट है उसमें हमेशा इनको हेवीनेस रहता है, भारीपन का एहसास होता है, ब्लॉकेजेज का एहसास होता है। ये खुद डॉक्टर है, ट्रीटमेंट कराना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इनका ऐसा मानना था कि चक्र हीलिंग करके और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ही अपने आप को कंप्लीट तौर पे क्योर किया जाएगा। इसके लिए इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, इनकी हीलिंग हुई। इनकी हीलिंग के दौरान मैं इनको बहुत अच्छे से जान गई। मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये बहुत ही दिव्य आत्मा है। मैं जब भी आंखें बंद करके इनको हीलिंग देती थी तो मुझे एक अलग ही तरह की अनुभूति आती थी। इनकी हीलिंग चल रही थी। हीलिंग के दौरान ही इन्होंने अपना पीएलआर भी बुक किया, सेशन बुक किया, और उसके बाद इनका पीएलआर हुआ। इनके जो प्रॉब्लम थे वो फिजिकल प्रॉब्लम तो थे ही, उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम कुछ अलग तरीके भी थी। लाइक वैसे तो ये महिला बहुत समझदार है, बहुत ही स्पिरिचुअल भी है, सही और गलत का इनको बहुत नॉलेज है। इतना कुछ होते हुए भी अचानक से पता नहीं क्या हुआ था कि कुछ साल पहले इनकी लाइफ में कोई और इंसान आ गया था। हालांकि ये मैरिड है, इनके 2 बच्चे भी हैं। इनका कहना है कि मुझे खुद ही नहीं पता, ये खुद इन्होंने लव मैरिज किया था अपने पति के साथ। ये बहुत खुश थी, बहुत हैप्पीली रह रही थी, बट सडनली इनकी लाइफ में ये टर्न आया था। हालांकि अब चीज़ें ऐसी नहीं है, 1-2 साल के बाद चीज़ें अपने आप ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने बताया कि ये महिला बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है। इनको ये जल्दी ही समझ में आने लगा कि ये चीज़ें सही नहीं है, तो इन्होंने इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया। हालांकि इनका हर चीज़ बहुत ही लिमिट में रहा, लिमिट से बाहर कभी कोई चीज़ नहीं गई, फिर भी इन्होंने चीज़ों को ख़त्म किया। तो इनका ये जानना था कि मैं ऐसे कैसे बहक सकती हूँ। मैं पहले ही बता रही हूँ कि चीज़ें लिमिट में ही थी, आप मतलब समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी इमोशनली भी अगर किसी के साथ अटैच हुए तो क्यों अटैच हुए इतना ज़्यादा। इनका कहना था कि इनके पति के अलावा किसी और पुरुष के साथ क्यों इतनी बातचीत शुरू हुई। भले ही फ़ोन पे ही बातचीत हुई, दोनों अलग अलग शहर में थे, बट क्यों ये अटैचमेंट आया, वो इंसान कौन था और उनका इनके साथ क्या कनेक्शन था, ये इस रिश्ते में क्यों फंसी, ये चीज़ था। तो फिर इनका पीएलआर हुआ। पीएलआर के द्वारा इन्होंने अपने 6-7 लाइफ देखे, जिसमें कि 2 लाइफ तो इन्होंने बहुत ही फेमस लाइफ बिताई, जो कि आजकल के समय में हम सब जानते हैं। फेमस हस्तियों के साथ ये थी, उनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मैं आगे चल के खुलासा करूँगी, आगे चल के मैं इनका पीएलआर की जब स्टोरी बताऊँगी तो मैं उनको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ कि इनके जन्म की शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से आत्मा, एक पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा अपने जीवन की जर्नी पे निकलती है, लेकिन वो फिर इधर उधर के चक्कर में धरती लोक में फंस जाया करती है।
तो जब इनका पीएलआर हुआ तो इन्होंने अपने आप को बहुत ही दिव्य ऊर्जा के रूप में देखा, एक लाइट के रूप में महसूस किया, एक दिव्य लाइट का गोला। बहुत देर तक ये अपने आप को दिव्य लाइट के गोले की तरह देख रही थी, उससे आगे ये बढ़ ही नहीं रही थी। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन ये बस अपने आप को दिव्य लाइट के गोले के रूप में देख रही थी, उससे ज़्यादा उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि अब शायद इस पीएलआर को यहाँ ख़त्म करना पड़ेगा। मैंने महादेव का ध्यान किया, उनसे परमिशन मांगी, लेकिन साथ ही मुझे अफसोस भी हो रहा था कि कुछ दिख नहीं पाया। और सडनली कुछ चमत्कार हुआ और इन महिला को एक के बाद अपने 6-7 जन्म नजर आते चले गए और ये बताती चली गई। मैं सब बताऊंगी आपको, लेकिन इनका पहले शुरुआत का बताती हूँ कि जब ये अपने आप को ब्लू लाइट के रूप में देख रही थी और उसके बाद जब उनको आगे की चीज़ें दिखना शुरू हुई, तब ये अपने आप को ऐसा महसूस करती हैं कि ये शिवलोक में है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये अपने आप को शिवलोक में देखती हैं। ये देखती हैं कि भगवान शिव के सामने ये खड़ी हैं और भगवान शिव का बहुत बहुत अद्भुत दृश्य, अद्भुत अनुभव इन्होंने किया। साक्षात भगवान शिव और माँ को इन्होंने देखा, माँ पार्वती को इन्होंने देखा, इनके सामने थे और ये अपने आप को ब्लू लाइट के फॉर्म में ही देख रही थी। और ये देख रही थी कि माँ भवानी इनके सामने है, भगवान शिव के इन्होंने साक्षात दर्शन किए। चारों ओर बहुत शांति है, बहुत शांति, असीम शांति है। ये अपने आप को ये वहाँ देख रही थी और बता रही थी कि बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब शब्दों के बियॉन्ड है वो एनर्जी। थोड़ी देर के बाद ये शनिदेव के भी दर्शन कर पाती हैं, ये शनिदेव को भी देखती हैं और शनिदेव के साथ साथ ये और भी चीज़ें आसपास देखती हैं और ये बताती हैं कि वहाँ पर एक भैंसा है जो कि बहुत ही सजा धजा है। एग्जैक्टली उन्होंने इसी फॉर्म में कहा कि बहुत ही सजा धजा सा है, एक भैंसा को भी ये देखती हैं। अपने इन सारे रूप को देखने के बाद इनको मैं कहती हूँ कि फिर आगे देखिए, आगे क्या है। तब इनका कहना है कि भगवान शिव इनसे कह रहे हैं कि जाओ धरती पर जाके जन्म लो। ये धरती पे जन्म लेना नहीं चाह रही थी, ये भगवान शिव के साथ ही रहना चाहती थी, शिवलोक में ही रहना चाहती थी। लेकिन भगवान शिव का ये कहना था कि लाइफ में अभी और बहुत कुछ सीखना बाकी है, लर्निंग लेनी बाकी है और इसके लिए धरती लोक पे जाना ही होगा। वैसे भी धरती लोक को एक स्कूल की तरह माना जाता है, जहाँ पे लोग अपनी लर्निंग लेने आते हैं, सीखने आते हैं, कर्मों का निपटारा करने आते हैं। तो इनका कहना था कि भगवान शिव इनसे कह रहे कि जाओ धरती पे जन्म लो, वहाँ पे अभी और भी ग्रोथ बाकी है, तुम्हारी ग्रो करना है। आध्यात्मिक ग्रोथ तो यहाँ हो ही रहा है, लेकिन धरती पर जा करके ये जो ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे, लाइफ में तो आना ही पड़ेगा। जब इनको भगवान शिव का आदेश प्राप्त हुआ, ये अपने आप को महसूस करती हैं कि जैसे धरती लोक हैं और ये बहुत ऊपर से उसको देख रही हैं। इनका कहना है कि मैं धरती के ऊपर खड़ी हूँ, इनको नीचे उनको पृथ्वी दिख रही है और ये पृथ्वी को देख रही हैं और इनका कहना है कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पृथ्वी पे कहाँ पे जन्म लूँ, कौन से जगह पे जन्म लूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आत्मा का बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन होता है, क्योंकि अगर उनको अपनी आध्यात्मिक उन्नति या हर एक तरह की उन्नति चाहिए तो वो कहाँ जन्म लेते हैं, किस घर में जन्म लेते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। हमारे गाइडिंग एंजल भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सोल खुद भी डिसाइड करती है कि उनको कहाँ जन्म लेना चाहिए। तो वहाँ पर भी ये काफ़ी देर तक अपने आप को देख रही है कि मैं धरती के ऊपर खड़ी हूँ, धरती नीचे, और ये पूरे अंतरिक्ष के बारे में बता रही हैं धरती, और ये धरती को देख रही है कि धरती के कौन से हिस्से में जन्म लूँ। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस पीएलआर का, जहाँ से इनके जन्म लेने की कहानी शुरू हुई थी। एक आध्यात्मिक जीवन ये जी रही थी शिवलोक में, एक स्पिरिचुअल लाइट थी ये। हो सकता है इनके पहले भी इनके और भी जन्म हुए हो, मैं ये नहीं कहती कि ये पहला जन्म है, बट उस मोमेंट पे ये अपने आप को बहुत ही दिव्य ऊर्जा के रूप में देख रही थी और भगवान शिव के आदेश पे इनको जन्म लेना था और ये धरती के ऊपर खड़ी होकर देख रही थी कि ये कहाँ पे जन्म ले। उसके बाद इनके कई जन्म हुए, इन्होंने अपने 6-7 जन्म देखे। 2 जन्म तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहे थे, वो बताऊंगी। लेकिन अभी इसके बाद जो जन्म इन्होंने देखा कि जब इन्होंने डिसाइड किया कि इनको जन्म लेना है, तो फिर ये अपने आप को पश्चिम बंगाल में पाती हैं। पश्चिम बंगाल में इनके और भी जन्म हुए।
तो ये देखती है कि माँ काली की बहुत भव्य मूर्ति है, बहुत ही भव्य मूर्ति है और काफ़ी सारे ऋषि मुनि हैं, सन्यासी हैं जो माँ काली की पूजा कर रहे हैं, मंत्रों के साथ उनका पूजा हो रहा है। और उन्हीं ऋषि मुनियों में ये भी एक ऋषि मुनि है, ये भी महाकाली की पूजा कर रही हैं। माँ काली की प्रतिमा के बारे में ये बताती हैं कि माँ काली की प्रतिमा जैसे आजकल की प्रतिमा होती है, मूर्तियों में बहुत चमक होती है और अलग अलग तरीके से मूर्तियाँ चमकती रहती है, लेकिन उन मूर्तियों में वो चीज़ें नहीं थी। वो बहुत ही दिव्य मूर्ति थी, लेकिन एक जो बहुत ज़्यादा कलाकृति होती है कि मूर्ति चमक रही है, बहुत सुंदर है, वैसा नहीं है। पत्थर से तराशा हुआ अच्छी मूर्ति थी, बहुत ही दिव्य और भव्य मूर्ति थी, प्राचीन काल की मूर्ति वो थी। उसकी पूजा हो रही है, बहुत बहुत सात्विक माहौल है चारों तरफ से। ये लोग बिल्कुल पूजा पाठ में ये ऋषि मुनि लगे रहते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और बताऊं कि इन्होंने जब पीएलआर के क्वेश्चंस लिखे थे कि इनको क्या क्या जानना है पीएलआर में, तो वहाँ पर ये भी जानना चाहती थी कि मैं यानी कि नम्रता श्रीवास्तव कौन है और इनके साथ इनका क्या रिश्ता है। क्योंकि जब इनकी हीलिंग चलती थी तो हीलिंग में 2 बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने मुझे किसी देवी के रूप में देखा था। तो इनका कहना, इन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने इनसे कहा था कि मेरे और भी क्लाइंट ने मुझे देखा है, लेकिन उन लोगों ने मुझे फीमेल सन्यासी के रूप में देखा है, देवी के रूप में आज तक कभी किसी ने नहीं देखा, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तब इन्होंने मुझसे कहा था कि आप बहुत ही दिव्य ऊर्जा है, मैंने आपको देवी के रूप में ही देखा है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि देवी कौन है। पीएलआर के दौरान, वैसे तो इनका पीएलआर बहुत लंबा चला था, बहुत ही लंबा, तो पीएलआर के दौरान भी ये जानना चाहती थी कि मैं यानी कि नम्रता श्रीवास्तव कौन है जिसको उन्होंने उन देवी के रूप में देखा था। तो जब ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा कि मैं जानना चाहती हूँ, तो इनके कहने पर मैंने क्वेश्चन रिपीट किया कि देखिए कौन है। तो इनका कहना है कि जहाँ माँ काली की पूजा हो रही है, ये भी मेरे लिए एक नई बात थी और आप लोगों के लिए शायद नई बात होगी। जहाँ माँ काली की पूजा हो रही है बहुत ही तरीके से, मतलब जो होता है कि पूरे रीति रिवाज के साथ, तो माँ काली की तो दिव्य मूर्ति, उनकी एनर्जी वहाँ पे विद्यमान है ही, वहाँ प्रेजेंट है, लेकिन उन मूर्तियों के साथ और भी कई सारे देवी देवता वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। ऐसा इन्होंने बताया कि जब हम किसी देवी की या देवता की बहुत ज़्यादा बड़े रूप में पूजा करते हैं, तो उनके साथ साथ और भी कई सारी छोटी बड़ी शक्तियाँ वहाँ प्रेजेंट रहती हैं। तो इनका कहना था कि उन्हीं छोटी बड़ी शक्तियों में एक शक्ति को उन्होंने देखा था जो कि उन्हें मेरी यानी नम्रता श्रीवास्तव की तरफ दिख रही थी। और इन्होंने बताया था कि आप वहाँ पे, जैसे माँ काली का स्वरूप तो बहुत बड़ा होता है, उतनी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ उन्हीं सारे छोटे छोटे जो देवी देवता और भी थे जिनकी एनर्जी थोड़ी सी लोअर लेवल पे थी, माँ काली जैसे दिव्य तो नहीं ही थी, उनसे कम ही रेंज की थी, छोटे छोटे देवी देवताएं वहाँ पे थी। उन्हीं में से एक देवी वो मेरे रूप में देखती है, उन्हें दिखता है कि वो मैं हूँ, यानी कि नम्रता श्रीवास्तव है। और इनका कहना था कि मैम आप इस जीवन में, मनुष्य के जीवन में भले ही उतने सुंदर आप नहीं है जितना कि आप वहाँ पर हैं, बोले वो जो आपकी एनर्जी है और वो जो सुंदरता है आज के लाइफ में आप उसका 10% भी नहीं हो, जो आपकी एनर्जी वहाँ पे मुझे दिख रही है। वो एक देवी के रूप में ही देख रही थी। तो मैंने इनसे कहा कि पास्ट में मेरे बहुत सारे क्लाइंट ने मुझे फीमेल सन्यासी के रूप में देखा है, देवी के रूप में कभी किसी ने नहीं देखा, ये आप हैं जो देख रही हैं। तो इन्होंने कहा कि हाँ मैं देख रही हूँ और आप बिल्कुल उसी प्रेजेंट में हैं, और वो जो आपका रूप है उसका आज 10% भी नहीं है, वो जो ऊर्जा है उसका 10% भी नहीं है। मेरे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य वाली बात थी। और ये जो सारा पीएलआर है इसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, एक एक बात की रिकॉर्डिंग है, इन सारे बातों की भी रिकॉर्डिंग है। मैं बस अब पीएलआर के वीडियोस और क्लिपिंग्स डालना छोड़ दी हूँ, क्योंकि कई बार क्लाइंट ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि उनका चेहरा भले ही हाइड कर दिया गया है लेकिन उनकी आवाज़ तो पहचान में आ रही है, और कोई नॉन लोग उनकी आवाज़ पहचान सकते हैं। पास्ट में जब मैंने वीडियोस डाले थे तो कुछ क्लाइंट का रिक्वेस्ट आया था, तो उसके बाद मैंने वो क्लिपिंग डालना छोड़ दिए, बट आज भी मेरे पास सारे रिकॉर्डिंग है जो जो हमारे पीएलआर में हुआ था। तो इस तरीके से ये देखती है कि इनका जो पास्ट रहा था वो बहुत ही आध्यात्मिक रहा था, जहाँ पर सन्यासी के रूप में इन्होंने जन्म लिया था, और इनकी जो आराधना करते हुए, माँ काली की पूजा पाठ करते हुए इनका जीवन गया था। भगवान शिव की भी ये पूजा किया करते थे, भगवान शिव तो इनके आज भी इनके जैसे हृदय में बसे हों। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब आत्मा को जन्म लेना रहता है तो वो काफ़ी सोच विचार करती है कि वो कहाँ जन्म ले, किन परिस्थितियों में जन्म ले, ताकि उसका हमेशा विकास होता जाए, वो ग्रोथ करते रहे, स्पिरिचुअल ग्रोथ और हर तरह की उसकी ग्रोथ हो। इनके साथ भी यही हुआ। इसके बाद इनके कई और जन्म हुए जिसको मैं आगे के पीएलआर में बताऊंगी।
उम्मीद है ये वीडियो आपको लर्निंग मिलेगी, आत्मा की जर्नी को समझने में हेल्प मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।